व्यापक। मैं वही कह रहा हूं, पार ब्रह्म का बेटा बनेबे और गोदी में ले ले खेलेबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। इसको संभालने की जरूरत है। मैंने बताया भी कि साधन है, ज्यादा से ज्यादा साधना में रहने का अभ्यास बना लीजिए आप लोग। ज्यादा से ज्यादा बकवास में ज्यादा समय न दो बस। और आज मैं देखता हूं कि जब कार्य से विरत होते हो तो बकवास ढूंढते हो आप लोग। नहीं कोई मिला तो मोबाइल तो मिल ही गया है। थोड़ी देर के लिए शांत चित्त रहने का अभ्यास बनाओ। जब तक आप अपने चित्त को शांत नहीं रखोगे तब तक कोई भी कार्य आपका सफल होने वाला नहीं है। और संसार की दौड़ ये पहली बार नहीं है, जन्मों जन्मों से दौड़ते दौड़ते भागते भागते इस मानव तक में आए हैं। फिर दौड़ जारी मत रखिए आप लोग। सो स्थिर होकर के परम गति को प्राप्त कर लिया जाए। तो आज जो आप तीर्थ धाम में बैठे हो, मैं उस तीर्थ की चर्चा करना चाहता हूं, ज्ञान। तो ज्ञान कहां से प्रकट होगा? गाय बजाए के काल को काटना और कि सुनो कुछ आप कहना। गाय बजाए को काल को काटना और कि सुनो कुछ आप कहना। कहते सुनो ज्यादा कहो कम। बकाओगे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो गाय बजाए के काल को काटना, समय, काल माने समय, समय को काटना है। कहते हैं लोग पूछते समय काट रहे हैं। समय नहीं काट रहे हो, समय आपको ही काट रहा होगा शायद। इसलिए ध्यान दीजिए इस बात को कि गाय बजाए तो काल को काटना। कितना गाते हो आप लोग? मैं तो बहुत कम देखता हूं। गुनगुनाना, जितना गुनगुनाते हो ना उससे कुछ ही अनुसार गुनगुनाते होगे आप लोग। जितना गुनगुनाने में समय देते हो उतना गुनगुनाने में नहीं देते होंगे आप लोग। मौका मिला तो गुनगुनाना शुरू। गाय बजाए के काल को काटना और कि सुनो कुछ आप कहना। खाइए पीजिए मिले सो पहनिए और संग्रह त्याग में ना ही आना। खाइए पीजिए मिले सो पहनिए, शांति बनाए रखिए। लेकिन खाइए पीजिए मिले सो पहनिए, संग्रह त्याग में ना ही पड़ना। बोल हरि बोल मगन हो प्रेम से और चुप जब रहो तो ध्यान धरना। बोल हरि बोल, या बोल दो ना हरि बोल। बोल हरि बोल, यही से जीवन आरंभ कर लीजिएगा आप लोग। नया वर्ष है ना, कुछ नया दिखाओ आप लोग तो समझ में आवे, न फिर ये भी पुराना हो जाएगा। बोल हरि बोल मगन होए प्रेम से, चुप जब रहो तो ध्यान धरना। सदगुरु पलटू साधी कहते हैं कि बोलना तो प्रभु से सनी हुई वाणी बोलो। संत सदगुरु की सनी हुई वाणी का प्रयोग करो अपने जीवन में। अगर धन्यता चाहते हो तो, अगर चुप रहना चाहते हो, मौन रहना चाहते हो, ध्यान में रहो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यह है गोदावरी सिंधु सरस्वती नर्मदा च सर्व तीर्थान निवसंति यत्राचित दारु कथा प्रसंग है। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा च, ये सारी नदियां कहाँ हैं? सर्व तीर्थान निवसंति, यहाँ कहाँ? यत्राचित दारु कथा प्रसंग है, जहाँ कथा हो रही है।
सारी नदियां यहां पर हैं। बस हृदय गदगद बनाओ, हृदय बड़ा बना दो, बस फिर देख लोगे सारी नदियां। तो प्रवाह देखना है तो पहले शुद्धो वशी, विशुद्धो वशी, निर्गुणो वशी। शुद्ध बुद्ध हो जा करके आप चेतन अवस्था में थोड़ा थोड़ा करके देख लेना। हमेशा अचेतन में जिया जा रहा है, चेतन अवस्था को लाना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान की धारा गुरु क्या देता है? ज्ञान, नाम दान। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। गुरु से ज्ञान अर्जन किया है क्या? लोग कहते नहीं। और ये समझ लीजिए, जीवन का सौभाग्य अगर है, कब दिखेगा? जब गुरु पाने की इच्छा हो, प्रबल हो जाए अंदर, गुरु खोजने की इच्छा प्रबल हो जाए, ये सौभाग्य है। इतना ही नहीं, गुरु का सानिध्य मिल जाए, ये परम सौभाग्य है। इतने पर बात न रोको। गुरु के दिए हुए वचन सुहाए, गुरु का दिया हुआ वचन सुहाने लगे, सुहाने लगे, सुंदर लगने लगे, अच्छा लगने लगे, जन्मों जन्मों का सौभाग्य है। अब कहते हैं जीवन सिद्ध करने के लिए गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन सिद्ध हो जाएगा। गुरु के साथ रहने का अवसर मिल जाए तो जीवन। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। गिला गुरु गुण गाई के, जीवन बना ले पगला, गुरु गुण गाई के। हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला। प्रभु के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला। अरे देहिया के पाई के, जीवन बना ले पगला, गुरु गुण गाई के। जीवन बना ले पगला, गुरु गुण गाई के। जीवन बना ले पगला। गणिका आजा मिल गीध, से बैरी हो गईली सीधे। गणिका आजा मिल गीध, से बैरी हो गईली सीधे। कैसे? अरे बैरिया खिलाई के, जीवन बना ले पगला, गुरु गुण गाई के। जीवन बना ले पगला, गुरु गुण गाई के। जीवन बना ले पगला, गुरु गुण गाई। इतना नहीं, गावल दास गायत्री, माहुर हो गईले मिश्री। क्या करे? माहुर हो गईले मिश्री। जो जीवन विष बना हुआ है, जो जीवन जहर बना हुआ है, इतने लोग यही कहते हैं ना, क्या बताऊं, जिंदगी बेकार हो गई। जिसकी जिंदगी ऐसी लगती है, उनके लिए कहते हैं गायत्री जी ने। गावल दास गायत्री, माहुर हो गई न मिश्री। जो जहर है उसको मीठा बनाने के लिए, जो विष है उसको अमृत बनाने के लिए बताते हैं। गावल दास गायत्री, माहुर हो गई ले मिश्री। अरे देखला आजमाई के, जीवन बना ले पगला, गुरु गुण गाई के। जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाई के। जीवन बना ले पगला।
तो ज्ञान गंगा में, गुरु गंगा में कुछ पल के लिए आप शांति से स्नान किया करो। गुरु की वाणी में भक्तजन, एक गंगा तो ये हुई ज्ञान की गंगा, दूसरा कर्म की। कौन? अब ये जोड़े हुए हैं गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। तो जो आपकी कर्म की यमुना है ना, संगम तभी तो बनेगा ना, संगम। अगर इनका संग कर लो तो सारा गम दूर हो जाएगा आपका। आप ज्ञान के साथ रहने लगो, आपके कर्म में कोई खोटापन न आ जाए, आपके कर्म में कोई वासना न छिपी हो, आपके कर्म में कोई मांग न छिपी हो, आपके कर्मों में कोई स्वार्थ न छिपा हो। तो कहते ऐसा जो आपका सात्विक सहज कर्म है वो किसी यमुना नदी से कम नहीं होगा। जीवन की धन्यता तभी है, जीवन के लिए, जीवन की सुंदरता के लिए और जीवन के कल्याण के लिए ये समझना बहुत आवश्यक कि संसार मुझे झूठा लगता है। संत ने बताया, देखो तुम्हारी जीवनी ऐसी है ना कि पूर्व जन्म में तुम हाथी था, और जो मैंने आप सबको बताया पूर्ववत सारी कहानी जब वो सुना तब उसके अंदर और करुणा प्रबल हो गई, करुणा का प्रवाह बह चला और उपासना की जो पद्धति थी, उपासना की अविरल धारा लग गई उसकी। उपासना, उपासन मतलब संसार से ऊपर उठ जाना, शरीर से नहीं, मैं हृदय की बात कर रहा हूं। जो अपने तक जी रहा है, अपने परिवार तक जी रहा है, वो एक साधारण मनुष्य है, एक साधारण है वो। लेकिन आप साधारण मनुष्य होने के लिए नहीं आए हो, आप असाधारण हो। उस पर ध्यान दीजिए कि मानव तन ऐसे नहीं मिला होगा। जन्मों जन्मों की धूल हम लोग झाड़ने के लिए मानव तन में आए हुए हैं। एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की धूल लगी है इस शरीर पर। इतनी बीमारियां इस शरीर पर हैं, इतनी विपत्तियां इस शरीर पर थी, उसको झाड़ने आने के कौन कहे, और बटोर लिया जा रहा है। और कहते हैं उपासना की धारा में बह चला उसका जीवन। ये त्रिवेणी है, ये जीवन त्रिवेणी बनाओ आप, और संगम बना लो। मैंने कहा संगम, इनका संग कर लो तो सारे गम आपके दूर हो जाएंगे। जिसका जीवन ज्ञान से भरा हो, जिसका जीवन कर्म से भरा हो, जिसका जीवन उपासना से भरा हो, फिर बचा क्या? फिर कौन सी तपस्या बचेगी उसकी? सारी तपस्याएं इसी चौराहे पर ले आएंगी। ज्ञान करो उपासना के लिए, चाहे मंदिर जाओ, चाहे जाप कर लो, चाहे दान कर लो, चाहे जो भी कुछ करो, सिर्फ इसी को प्राप्त करने के लिए। त्रिवेणी मेरे हृदय से बाहर निकले। तो ऐसा आपके जीवन में कर्म हो। अस्त्र चेदिश्वर कच्छिर फल रूपन कर्मणाम कर्तारम भजते सुन तू कविशय। जीव जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार से फल मिलता है, उसी प्रकार उसको फल मिलेगा।